नमस्कार साथियों, वेलकम टू नाम नॉलेज हब। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बेहतर ढंग से चल रही होगी। आज के इस वीडियो में हम लोग मई माह के करंट अफेयर को देखेंगे, क्योंकि लगातार कमेंट आ रहे थे कि मंथली वाइज जो आपका करंट अफेयर आ रहा है वो क्यों नहीं आ रहा है। तो इसीलिए हम लोग जो है आज मई माह के करंट अफेयर को देखेंगे। एक एक प्रश्न आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ही महत्वपूर्ण होने वाला है। बात करें एग्जाम कब होगा, सभी के मन में डाउट है एग्जाम कब होगा। तो देखिए 31 तारीख को क्या फैसला निकल कर आता है। क्या एग्जाम आपका सितंबर माह में होगा या एग्ज़ाम की डेट को आगे बढ़ाया जाएगा। बहुत सारे बातों को लेकर स्टूडेंट के मन में बहुत सारा डाउट भी है। देखिए क्या होता है 31 तारीख को। हालांकि जो है सितंबर माह में एग्ज़ाम होने की संभावना नगण्य है, क्योंकि आपको पता ही होगा आयोग के द्वारा ही कहा गया है कि मात्र 2.5 लाख स्टूडेंट का जो है हमें सेंटर मिला है। देखिए क्या होता है। बहुत सारे लोगों का समय भी इस आयोग ने बर्बाद किया है। 67 वालों का काफ़ी ज़्यादा समय बर्बाद हो चुका है। तो चलिए खैर उस बातों को हम लोग बाद में देखेंगे। अभी हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखते चलते हैं। एक एक जो आपका पॉइंट है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए पहला प्रश्न है आपका कि दरभंगा के बाद जो है बिहार में फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट जो है अब कहाँ पे उद्घाटन किया जाएगा। इसका पहला जो किया गया था वो आपको दरभंगा में किया जाएगा। अब जो किया जाएगा वो आपको किया जाएगा फुलवरिया नवादा में, और दुर्गावती डैम जो आपका कैमूर में स्थित है वहाँ पे जो है आपका फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट का उद्घाटन किया जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, याद रखें, VVI लगा ले इस प्रश्न को। हाल ही में बढ़ता बिहार उद्यमी के लिए किस एजेंसी ने राज्य में MSME को सहायता प्रदान की है। तो वो आपकी प्रदान की है नाबार्ड और सिडबी ने। याद रखना है किसने की है, नाबार्ड और सिडबी ने। अगला पॉइंट है आपको सिडबी का मुख्यालय कहाँ है, आपको पता ही होना चाहिए, लखनऊ में है। हाल ही में ब्राज़ील में आयोजित 24वें ग्रीष्मकालीन डेफलिम्पिक 2021 की बैडमिंटन प्रतियोगिता में हाजीपुर बिहार के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है। देखिए पुरस्कार और सम्मान से 1 से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो पुरस्कार और सम्मान पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। सही आंसर इसका हो जाएगा ऋतिक आनंद। क्या हो जाएगा, ऋतिक आनंद। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है हाल ही में सुनंदिनी कार्यक्रम को किस चालू वित्तीय वर्ष तक विस्तारित किया गया है। तो इसका सही आंसर आपको हो जाता 2022 से लेकर 23 तक। आपको बता दें कि सुनंदिनी कार्यक्रम जो है इसका संबंध आंगनबाड़ी से है। किससे है, आंगनबाड़ी से। ऐसे भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दिए जाएंगे। निम्नलिखित में से किस राज्य ने हाल ही में खरीफ महाअभियान की शुरुआत की है। तो वो आपका किया गया है बिहार सरकार के द्वारा, और इसकी शुरुआत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा की गई थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री के लिए 8वीं बार जो है शपथ ली। याद रखना है ये भी बात आपको। बिहार में शराबबंदी कानून को सशक्त बनाने के लिए बिहार सरकार ने हाल ही में कितने रुपए की स्वीकृति दी है। तो सही आंसर इसका हो जाता 50 करोड़ रुपए की जो है स्वीकृति दी है। अगला जो पॉइंट है वो है आपका कि नदियों से जुड़े डाटा एकत्र कर उनके जल संचय और प्रवाह क्षमता आदि का अध्ययन करने वाला देश का दूसरा केंद्र बिहार के किस जिले में बनाया जा रहा है। तो वो आपका बनाया जा रहा है सुपौल में। अच्छा क्वेश्चन है, याद रखेंगे कहाँ पे, सुपौल में जो है आपको नदी से जुड़े डाटा एकत्र कर उनके जल संचय और प्रभाव क्षमता आदि का अध्ययन करने वाला दूसरा केंद्र कहाँ बनने जा रहा है, सुपौल में। बिहार का पहला रबर डैम किस नदी पर बनाया जा रहा है। तो वो आपको बनाया जा रहा है फल्गु नदी पे। याद रखेंगे किस नदी पे, फल्गु नदी पे। हाल ही में जारी केंद्रीय रिपोर्ट के अनुसार बिहार असंगठित क्षेत्र के कामगारों के राष्ट्रीय श्रम पोर्टल पर निबंधन के मामले में देश में किस स्थान पे है। तो याद रखना है इसमें बिहार का स्थान दूसरा है। बात करें पहला स्थान किसका है, तो पहला स्थान आपको उत्तर प्रदेश का है। याद रखेंगे किसका है, उत्तर प्रदेश का। आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाल ही में पटना एयरपोर्ट से किस नई विमानन कंपनी के विमान का परिचालन शुरू किया गया है। तो वो आपका शुरू किया गया है फ्लाईविंग एयरलाइंस। याद रखेंगे किस एयरलाइंस का, फ्लाईविंग्स एयरलाइंस। अगला पॉइंट है कि बिहार की ऐतिहासिक नगरी गया का नाम बदलकर हाल ही में नगर निगम की ओर से एक प्रस्ताव पारित कर राज्य एवं केंद्र सरकार को भेजा गया। गया का नाम क्या करने का प्रस्ताव भेजा गया, तो गया का नाम जो है गया जी करने का प्रस्ताव भेजा गया। याद रखेंगे क्या नाम करने का प्रस्ताव भेजा गया, गया जी। अगला पॉइंट है कि किस राज्य की ई विधान प्रणाली को हाल ही में बिहार में लागू किया जाएगा। तो वो आपका लागू किया जाएगा, याद रखना है, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की जो है ई विधान प्रणाली उसी को है बिहार में लागू किया जाएगा। अगला पॉइंट है कि पटना संग्रहालय के वास्तुकार का क्या नाम है। अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका जो नाम है वो है राय बहादुर विष्णु स्वरूप। याद रखना है क्या नाम है, राय बहादुर विष्णु स्वरूप।
नवीनतम रिपोर्ट के आधार पर बिहार में शिशु मृत्यु दर घटकर कितनी हो गई है? वो आपका घट के हो गई है 27। अगला है कि हाल ही में बिहार आपदा फरिश्ता सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो वो सम्मानित किया गया है संतोष कुमार को। याद रखना है, अच्छा क्वेश्चन है। बिहार आपदा फरिश्ता सम्मान 2022 किसे मिला है? तो वो मिला है संतोष कुमार को। अगला पॉइंट है, हाल ही में बिहार सरकार ने किस योजना के अंतर्गत आने वाले शिकायतों के लिए राज्य स्तरीय लोकपाल का गठन किया है? तो वो आपका याद रखना है मनरेगा। मनरेगा के अंतर्गत जितनी भी शिकायतें हैं उनके लिए राज्य स्तरीय लोकपाल का गठन किया जाएगा। हाल ही में आयुष्मान भारत के तहत बिहार के किस जिले में राज्य का पहला आईईडी मॉडल रूम का निर्माण किया जाएगा? आईईडी का फुल फॉर्म की बात करें तो वो होता है आपको इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस। मॉडल रूम का निर्माण कहाँ किया जाएगा? तो वो आपका गया में किया जाएगा। याद रखना है, गया में किया जाएगा। अगला पॉइंट है, हाल ही में जारी केंद्रीय शिक्षा विभाग की रिपोर्ट के अनुसार देश में क्षेत्रफल और आबादी के आधार पर भाषा की पढ़ाई पर खर्च करने में बिहार का कौन सा स्थान रहा? इसमें बिहार पहले स्थान पे रहा। याद रखना है, पहले स्थान पे इसमें बिहार रहा। अगला पॉइंट है, हाल ही में चंपारण सत्याग्रह के नायक, आपको पता ही होगा, उनका नाम है राजकुमार शुक्ल। उनकी जो है 93वीं पुण्यतिथि मनाई गई। बताएं कि उनका जन्म बिहार के किस गांव में हुआ था? उनका जो जन्म है, आपको बीपीएससी के द्वारा पूछा भी गया है ये प्रश्न, तो उसका जन्म हुआ था मुरली भरहवा गांव में। याद रखना है, कौन सा गांव में? मुरली भरहवा गांव में, जो कि पश्चिम चंपारण में स्थित है। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? 20 मई 1929 में जो है इनकी मृत्यु हुई थी। किस पुरुष टीम ने हाल ही में सहरसा में आयोजित बिहार राज्य गोल्ड कप वर्ल्ड बैडमिंटन प्रतियोगिता में चौथी बार विजेता बना? तो वो बना आपका नवगछिया। याद रखना है, नवगछिया की टीम। 1 मई 2022 में औद्योगिकरण को बढ़ावा देने के लिए बिहार राज्य कैबिनेट में कौन सी पॉलिसी को मंजूरी दी गई? तो वो आपको दी गई टेक्सटाइल और लेदर पॉलिसी 2022 को इसमें मंजूरी दी गई। अगला पॉइंट है, हाल ही में किस एयरपोर्ट में मैथिली भाषा में उद्घोषणा की गई, जो भारत का पहला एयरपोर्ट बना जिसमें मैथिली भाषा में उद्घोषणा की गई? अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी चर्चा का विषय भी रहा था, तो याद रखेंगे दरभंगा एयरपोर्ट में जो है घोषणा की गई थी। हाल ही में 22 मई 2022 को जैव विविधता दिवस मनाया गया। बताएं कि बिहार का पहला जैव विविधता पार्क किस जिले में स्थित है? तो वो आपका स्थित है अररिया में। याद रखेंगे कहाँ स्थित है? अररिया में। किस जिले में स्थित करकटगढ़ जलप्रपात को इको टूरिज्म के रूप में विकसित करने की घोषणा की गई है? तो वो आपका की गई है कैमूर। याद रखेंगे कैमूर। साथियों, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके चैनल पे तभी आएगी जब इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएंगे। तो ज़रूर इस काम को कर लें, क्योंकि कोई भी अगर इम्पोर्टेंट वीडियो आती है तो आप उसे मिस ना करें। अगला पॉइंट है, हाल ही में बिहार के किस स्टेशन को ग्रीन स्टेशन की रेटिंग में गोल्ड रेटिंग देकर सम्मानित किया गया है? तो वो आपका सम्मानित किया गया है बापू धाम मोतिहारी स्टेशन को। कौन सा स्टेशन? बापू धाम मोतिहारी स्टेशन। हाल ही में किस नाम से भोजपुरी का पहला OTT ऐप लॉन्च हुआ है? तो वो आपका लॉन्च हुआ है चौपाल के नाम से। याद रखना है, चौपाल। बात करें OTT क्या है, तो OTT का फुल फॉर्म होता है ओवर द टॉप, जहाँ पे जो है आपने देखा होगा वेब सीरीज या अन्य प्रकार की चीज़ें दिखाई जाती है। तो उसी प्रकार के जो है एक प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है बिहार ने, जिसका नाम है चौपाल। याद रखना है, क्या नाम है? चौपाल। हाल ही में बिहार के किस जिले में राज्य का दूसरा डॉपलर रडार मौसम गतिविधि की जानकारी जो हमें देगा लगाए जाने की घोषणा की गई है? तो वो आपको पूर्णिया में की गई है। बात करें पहला, तो पहला आपको जो लगाया गया था वो पटना ज़िले में लगाया गया था। याद रखेंगे किस ज़िले में? पटना ज़िले में। और अब जो लगाया जाएगा वो आपको पूर्णिया ज़िले में लगाया जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, याद रखेंगे। हाल ही में सीतामढ़ी बिहार के किस व्यक्ति को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया है? तो वो आपका सम्मानित किया है अमित देव को। याद रखना है किसे? अमित देव को। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार में हर घर नल का जल योजना का कार्य कितना प्रतिशत पूरा हो चुका है? तो वो आपका पूरा हो चुका है आंकड़ों के अनुसार 99%। बात करें नल जल योजना की शुरुआत कब हुई थी, तो इसकी शुरुआत आपको पता होना चाहिए 2019 में हुई थी। कब हुई थी? 2019 में।
कौन सा राज्य ई भंडारण को क्रियान्वित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो वो आपका बन गया है बिहार। याद रखेंगे कौन सा राज्य बन गया है? बिहार। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, अगला जो है आपका कि बिहार राज्य में स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम को कितने जिलों में विस्तारित किया जाएगा? तो वो आपका 9 जिलों में विस्तारित किया जाएगा, जिसमें आपका शामिल है अररिया, औरंगाबाद, बांका, बेगूसराय, खगड़िया, मुजफ्फरपुर, नवादा, नालंदा और शेखपुरा। इन 9 जिलों में जो है स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम को विस्तारित किया जाएगा, याद रखना है। अगला पॉइंट है कि हाल ही के घोषणा के अनुसार कब तक बिहार का पहला एक्सप्रेस वे बनकर तैयार होगा? तो वो आपका तैयार होगा 2024 तक। इसकी लंबाई 199 किलोमीटर होगी और ये बिहार के कितने जिलों को जोड़ेगा? 7 जिले को जोड़ेगा, जिसमें आपका औरंगाबाद, गया, नालंदा, पटना, जहानाबाद, वैशाली और दरभंगा शामिल है। याद रखना कितने जिले हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 जिले को जो है ये आपस में जोड़ेगा। और कब बनकर तैयार होगा? 2024 में। इसकी लंबाई कितनी होगी? तो इसकी लंबाई 199 किलोमीटर होगी। याद रखना है, एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन पूछ दिया जा सकता है कि बिहार का जो पहला एक्सप्रेस वे है वो कितने जिले को जोड़ेगा? तो याद रखना है 7 जिले को जोड़ेगा। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ONGC द्वारा बिहार के किस जिले में पेट्रोलियम की खोज की घोषणा जो है हाल ही में की गई है? तो याद रखना है बक्सर और समस्तीपुर में। कहाँ कहाँ? बक्सर और समस्तीपुर में। अगला पॉइंट है कि हाल ही में राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के द्वारा जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत का सबसे बड़ा मशरूम उत्पादक राज्य कौन बना है? तो वो आपका बना है बिहार। याद रखना है कौन सा राज्य बना है? बिहार, मशरूम के उत्पादन में पहला। हाल ही में किस जंक्शन को विश्व स्तरीय बनाने के लिए 400 करोड़ रुपए के DPR को सरकार की मंजूरी मिली है? तो वो आपका जंक्शन होने वाला है मुजफ्फरपुर जंक्शन। याद रखना है कौन सा जंक्शन? मुजफ्फरपुर जंक्शन। अगला पॉइंट है और आज का लास्ट पॉइंट है कि हाल ही में बिहार के किस जिले में मथुरा और गुजरात के बाद 84 खंबा पुरातन तकनीक का प्रयोग कर भव्य मंदिर का निर्माण हुआ है? तो वो आपको याद रखना है पटना में इसका निर्माण हुआ है। कहाँ पे? पटना। साथियों, करंट अफेयर तो बहुत सारे थे जो आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है, उसे हम लोग इस वीडियो में देखें। आशा करते हैं आपको सभी बातें अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर इस वीडियो को आप 1-2 बार रिवाइज कर लेते हैं तो आपका कोई भी प्रश्न नहीं छूटने वाला है, क्योंकि प्रश्न वही पढ़ें जो आपके एग्जाम में पूछने की संभावना हो। वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर करना ना भूलिए। चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर ही कर दीजिए। चलिए मिलते हैं ऐसे ही धमाकेदार वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद साथियों।